अब हम वर्क डन के लिए जो एक्सप्रेशन है वो फाइंड आउट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए। ओके, सो एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन, हमने क्या डिस्कस किया था कि आपका जो वर्क डन है W वो इज इक्वल टू पी डी वी होता है आपके किसी भी गैसीय सिस्टम में। बिकॉज अगर हम P और V के अंदर अगर एक कर्व को डिस्कस करें, सपोज यहां से यहां पर हमारा P1 V1 और T1 टेम्परेचर था और इस प्रोसेस में आपका T2 P2 V2 कुछ इस तरीके से स्टेट थे। वो सपोज कुछ इस तरीके से क्या है, स्टेट ट्रांसफर हो रही है वन पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक। अब देखिए जो वर्क डन है वो आपका एरिया अंडर द कर्व होता है कि इस कर्व के अंडर में कितना एरिया आ रहा है, तो वो निकालने के लिए हम एक स्ट्रिप अज्यूम करेंगे। ओके, बिकॉज P और इन दोनों का मल्टीप्लाई ही तो वर्क डन होता है। इट मीन्स इसके अंडर जो एरिया आएगा वही आपका वर्क डन के लिए एक्सप्रेशन होगा। सो यहां से हम अगर एक्सप्रेशन चेक करें तो W इज इक्वल टू, अगर लिमिट लगाते हैं तो P dV V1 टू V2। अब देखिए ये हमारा क्या एक्सप्रेशन आ गया वर्क डन के लिए। अब देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं उनके लिए वर्क डन का क्या एक्सप्रेशन होगा। सो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे आइसोचोरिक प्रोसेस। आइसोचोरिक प्रोसेस में आपका क्या होता है, डेल्टा V इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। इट मीन्स किसी भी तरीके का वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है। अगर यहां पर अगर आप चेक करोगे तो डेल्टा V अगर आपने जीरो कर दिया तो W भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इट मीन वर्क डन जो है आइसोचोरिक प्रोसेस में वो आपका जीरो ही होगा हमेशा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड प्रोसेस आती है हमारी, कौन सा प्रोसेस, आइसोबैरिक। आइसोबैरिक प्रोसेस में हम क्या करेंगे कि आपका जो वर्क डन है वो सिंपली यही एक्सप्रेशन होगा कि इंटीग्रल P dV V1 टू V2 है। यहां पर आइसोबैरिक है, इट मीन्स प्रेशर आपका क्या है, कांस्टेंट है। इट मीन्स इस क्वांटिटी को बाहर ले सकते हैं बिकॉज ये इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम है। इट मीन्स W इज इक्वल टू P इंटीग्रल, देखिए यहां से V1 टू V2 है। ओके, और यहां पर आपका dV है। अब जैसे ही आप इसको करोगे तो इंटीग्रल आपका कितना हो जाता है, V2 माइनस V1 और W हो जाता है। या फिर आप बोल सकते हो V फाइनल माइनस V इनिशियल। ये आपका क्या हो जाता है, वर्क डन हो जाता है आइसोबैरिक प्रोसेस में। ओके, अब देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन के लिए क्या एक्सप्रेशन होगा। थर्ड केस क्या आ गया, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल में क्या होता है कि हमने पीवी डायग्राम चेक किया था, किस तरीके से आता था पीवी डायग्राम। यहां पर अगर मैं ड्रॉ करता हूं, सो P यहां पर था, सपोज V यहां पर है। सो ये कुछ इस तरीके से था, डिक्रीज करता था विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम प्रेशर आपका। ओके, सो इसके अंदर हमें वर्क डन फाइंड आउट करना हो तो ये आपका क्या फॉलो करेगा, गैस इक्वेशन फॉलो करेगा ना, PV इज इक्वल टू nRT। ओके, इसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी बनती है कि आपका आइडियल गैस फॉलो करता है। ओके, सेकेंड पॉसिबिलिटी है वो बनती है कि आपका जो आइडियल गैस न होके ये आपका क्या होता है, रियल गैस होता है। रियल गैस में क्या आपके वंडरवॉल्स जो फोर्सेस हैं वो आपके क्या हैं, एक्टिव हो जाते हैं। सो यहां से आपका जो वंडरवॉल इक्वेशन है उसको फॉलो करेंगे। वो इक्वेशन क्या होता है कि P प्लस AN स्क्वायर डिवाइडेड बाई V स्क्वायर V माइनस AB इज इक्वल टू nRT। ये आपका क्या होता है, वंडरवॉल गैस इक्वेशन होता है।
ओके, सो दो पॉसिबिलिटी बनती हैं कि आपका वर्क डन हो सकता है कि वो गैस जो है वो आपकी क्या हो, वैन डर वाल गैस हो, या फिर वो क्या है आइडियल गैस भी हो सकती है। सो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि आपका जो गैस होगा फर्स्ट जो है वो आपका क्या है, आइडियल गैस। ओके, अब इस केस में क्या होगा, अब यहां भी आप कंडीशन बना सकते हो, ओके, कि dV जो है, बट यहां पर कंडीशन नहीं बन सकती। क्यों? बिकॉज प्रेशर जो है, हम यहां से प्रेशर को सेपरेट करेंगे तो वो एक तरीके से फंक्शन निकल के आ जाएगा वॉल्यूम का। ओके, इट मीन्स कांस्टेंट नहीं रहने वाला प्रेशर। ओके, सो यहां पर यूज नहीं कर सकते, बट यहां कर सकते हैं, बिकॉज यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, दोनों चीजें क्वांटिटीज जो हैं वो चेंज हो रही हैं। ओके, सो यहां से देखिए आइडियल गैस के लिए क्या एक एक्सप्रेशन निकलेगा, यहां से अगर मैं W इज इक्वल टू इंटीग्रल पी डी वी करता हूं तो P का वैल्यू यहां से देखिए कितना आ जाएगा, P इज इक्वल टू एन आर टी डिवाइडेड बाई वी। ओके, सो इंटीग्रल एन आर टी डिवाइडेड बाई वी इंटू डी वी। अब देखिए आप इंटीग्रल करोगे तो एन आर टी एल एन वी और आपका वी वन टू वी टू, सो ये जो है ये आपका एन आर टी एल एन वी टू डिवाइडेड बाई वी वन, कुछ इस तरीके से आपका एक्सप्रेशन निकल के आ जाता है वर्क डन के लिए। ओके, अब देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसके अंदर होता क्या है कि आपका जो PV जो है वो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, बिकॉज PV इज इक्वल टू कितना होता है NRT। सो ये क्वांटिटी कांस्टेंट होगी, इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहां से क्या कह सकते हैं कि सपोज P1 V1 एक स्टेट था, सेकंड स्टेट में P2 V2 था, तो ये दोनों क्वांटिटी आपकी इक्वल होंगी। ओके, सो यहां से हम क्या कह सकते हैं V2 डिवाइडेड बाई V1 इज इक्वल टू P1 डिवाइडेड बाई P2। सो यहां से जस्ट हमें वैल्यूज पुट करनी है, वर्क डन के लिए एक एक्सप्रेशन और रह जाता है NRT ln P1 डिवाइडेड बाई P2, ये सेकंड एक्सप्रेशन आ जाता है इसी के लिए। सिर्फ आपको क्या है ये वैल्यूज यहां पर सब्सटीट्यूट करनी है। ओके, सो ये एक्सप्रेशन आ जाता है आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर। ओके, अब देखिए हम डिस्कस करते हैं वैन डर वाल गैस इक्वेशन था यहाँ पर, सॉरी आपका NB आता है, सॉरी हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया था। ओके, सो ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन की हेल्प से हमें प्रेशर का जो एक्सप्रेशन है वो हमें फाइंड आउट करना है। सो इजीली हमें पता था क्या कि PdV होता है। अब यहां से प्रेशर के एक्सप्रेशन को देखिए अलग करिए, P इज इक्वल टू कितना हो जाता है NRT डिवाइडेड बाई ये आपका V माइनस NB हो जाता है। ओके, और यहां से आपका नेगेटिव AN स्क्वायर डिवाइडेड बाई V स्क्वायर, यही तो है। अब देखिए इंटीग्रल करना है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, सो यहां से P डेल्टा V इंटीग्रल अगर आप करोगे तो इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाता है NRT, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, V माइनस N, और ये जो है आपका ये क्या हो जाता है, इसके रिस्पेक्ट में ही तो करना है V के रिस्पेक्ट में। सो क्या है इसका क्या हो जाता है NRT, अगर नीचे वाले को T भी मान लेते हो तो भी आप कर सकते हो। ओके, बिकॉज जो DV जो आएगा वो इज इक्वल टू DT आ जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं हम ln V माइनस NB, और आपका कहाँ से V1 से V2 में जाएगा माइनस, देखिए AN स्क्वायर है तो आप यहाँ से क्या लिखोगे, AN स्क्वायर आपका कांस्टेंट है तो AN स्क्वायर यहाँ लिखिए। ओके, और V स्क्वायर है इसका करोगे तो -1 डिवाइडेड बाई V इसका इंटीग्रल होता है। कैसे? बिकॉज देखिए माइनस ये है +1 ऊपर करते हो इंटीग्रल करते हो तो -2 + 1 कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका -1 डिवाइडेड बाई V, वही तो हमने किया। अब ये आपका V1 टू क्या होगा, V1 टू V2 होगा। जस्ट डायरेक्ट एक्सप्रेशन देखिए कितना आ गया, W इज इक्वल टू यहाँ से NRT ln V2 माइनस NB डिवाइडेड बाई V1 माइनस NB। ओके, अब देखिए माइनस माइनस प्लस कर देते हैं। ओके, और AN स्क्वायर, और यहाँ से देखिए कितना हो जाता है 1 डिवाइडेड बाई V2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई V1। सो ये जो एक्सप्रेशन है आपका, ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस में वैन डर वाल इक्वेशन को जो
गैस फॉलो करता है या फिर रियल गैस बोल सकते हो, उसके लिए वर्क डन का एक्सप्रेशन हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। सो इस तरीके से इन वर्क डन के एक्सप्रेशन से हम किसी भी प्रोसेस के लिए या किसी भी गैस के लिए हम क्या कर सकते हैं, आपका वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके।